जय हिंद साथियों। तो साथियों आज हम देखेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगर साथियों आप बीच में से छोड़कर चले जाते हो तो आपको वो समझ में नहीं आता है। आपको पूरा समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा और हम आपको इसमें बारीकी से समझाएंगे। आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होने देंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो कि आपको समझ में ना आए। तो चलो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा क्रम से लिए गए समय में अनुपात बताना है। तो ये जो अनुपात दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कार की चाल का अनुपात, और हमें बताना है कि कार द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। समय का अनुपात हमें बताना है। तो साथियों इन सवालों में हमें पहले निकालना होता है कि समय और चाल में संबंध क्या है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। वहाँ से समय और चाल में संबंध आ जाएगा कि समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चाल के। तो समय हो जाएगा, समय बराबर 1/4 हो जाएगा। और चाल के का जो अनुपात दे रखा है 2:3:4, इसी को इस वाले फॉर्मूले में फिट कर देंगे। देखते हैं फिट करने के बाद आएगा क्या। तो यहाँ हो जाएगा समय बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ये जो चाल दी हुई थी 2:3:4, इसी को हमने इस फॉर्मूले में फिट कर दिया है। अब आगे देखेंगे आगे क्या होगा। अब यहाँ से इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 का, 3 का और 4 का। इनका एलसीएम आ जाएगा साथियों 12। आप क्या करेंगे, ऊपर 12 से गुणा कर देंगे हर जगह। तो ये हो जाएगा 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। और यहाँ से 2 से काटेंगे 6, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 4 से काटेंगे 4 तिया 12। तो अभी हमारा समय का जो अनुपात निकल कर आया है वो आया है 6:4:3। तो ये समय का जो अनुपात हमारा निकल का है 6:4:3, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 6:4:3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 2:R1 R2 ले लेंगे। बेलन की त्रिज्या और उनका अनुपात दे रखा है 2:3। और आगे दिया हुआ है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। ऊंचाइयों का H1 अनुपात H2 5:3 है। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके आयतनों का अनुपात हमें बताना है। तो आयतन का अनुपात निकालने के लिए पहले तो हमें आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है V = πr²h। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को मान लेंगे, यहाँ पे V1, यहाँ R1 हो जाएगा, यहाँ H1 हो जाएगा। और इसी तरीके से V2 πr²R2 और H2 यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या साथियों, इनके जो आयतन है बेलन का, उनका अनुपात निकालना है। तो हम सिर्फ ऐसे ही लिख लेंगे कि इनको आयतनों को अनुपात में लिख लेंगे। V1/V2 = πr1² H1 और πr2² H2। यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा और जो हमारा बचा हुआ है R1 H1 और R2 H2, इनकी वैल्यू हमें इसमें पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करके हम सोल्व करेंगे। तो R1 की वैल्यू क्या है, R1 दिया हुआ है हमारा, R1 क्या है 2 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2, फिर मल्टीप्लाई H, ऊंचाई दे रखी है हमारी 5। और सेम R2 के लिए R2 दिया हुआ हमारा 3 × 3, 2 बार लिख लेंगे इसको, स्क्वायर है। और H2 दे रखा है, ऊंचाई जो दे रखी है दूसरे बेलन की वो दे रखी है 3। तो इसको सोल्व करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई कटेगा तो कोई नहीं किसी से भी। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो ऊपर तो आ जाएगा साथियों 20, ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे 3 तिया 9 तिया 27, नीचे जाएगा 27। तो हमारा जो आयतन होगा V1/V2, V1 अनुपात V2 हो जाएगा 20:27। तो 20:27 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले एक वृत्त ही ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमने एक वृत्त ले लिया है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इधर ले लेंगे।
ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया हुआ सवाल में। सवाल में दिया हुआ कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है, ये सेंटर हो गया, इसका सेंटर हो गया ओ, और वृत्त की त्रिज्या यहाँ से परिधि पर डालेंगे, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लिया यहाँ पर एक जीवा है और वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी है 12 सेंटीमीटर, तो हमें इस जीवा की लंबाई बतानी है। यह मान लो ए है, यहाँ पर डी मान लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा बी। तो हमें बतानी है ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई हमें पूरी बतानी है। लेकिन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पहले हम इस समकोण त्रिभुज की मदद से ए डी की लंबाई निकालेंगे इतनी, और उसका डबल कर देंगे, तो हमारी ए बी की लंबाई आ जाएगी, जो कि हमारी जीवा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है कि कर्ण का स्क्वायर, ये हमारी कर्ण हो जाएगी 13 सेंटीमीटर वाली, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते हैं इसको नीचे, तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25, तो ए डी का स्क्वायर आ जाएगा 25, ए डी का स्क्वायर 25 आ जाएगा। और ए डी बराबर कितना आ जाएगा, ए डी बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अभी हमारी पूरी जीवा की लंबाई नहीं आई है, सिर्फ इतने पोर्शन की लंबाई आई है ए डी की, और पूरी जीवा है हमारी ए बी की लंबाई निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो ए बी बराबर हो जाएगा 5 गुणा 2, यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, x प्लस 1/x माइनस 2 बराबर 4 हो तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इन सवालों में साथियों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है, ये हमें सोल्व करने पड़ेंगे। तो आइए करते हैं इसको सोल्व बहुत ही आसान तरीके से। तो हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 4 होता है। तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को जो हमें क्वेश्चन में निकाला सिम उसी की तरह बनाना है। तो उसमें x की जगह, इस x की जगह दे रखा है x माइनस 2, तो यानी कि इसमें से 2 घटाना पड़ेगा। तो हम दोनों पक्षों में से 2 घटा देंगे, इधर से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस का 1/x माइनस 2, जो पहले से ही था बराबर। अब 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे ये हो गया। अब आगे हमें जो बनाना था क्वेश्चन की तरह, उसमें x माइनस 2 का स्क्वायर भी दिया हुआ है, इस x माइनस 2 का स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो इसका स्क्वायर करने के लिए दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे स्टार्टिंग में, बराबर इस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, इसके बाद आगे सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पर बन गया साथियों a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हम इसको उसी हिसाब से सोल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से। तो इसको अगर हम फॉर्मूले को खोलते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलते हैं, तो आता हमारा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab आता है। तो इसी को ध्यान में रखकर हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको खोलेंगे इसके स्क्वायर को, तो आ जाएगा हमारा पहला पद यानी कि x माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस दूसरा पद क्या है हमारा 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 2, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का 1 का स्क्वायर रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसलिए उसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर और प्लस 2 गुणा इन दोनों की गुणा, यानी कि 2 गुणा x माइनस 2 और गुणा 1/x माइनस 2। इस x माइनस 2 से ये x माइनस 2 कट जाएगा और इक्वल टू में जो हमारा ये था 2 का स्क्वायर करा था, इक्वल टू में आज हमारा 4 भी आ जाएगा यहाँ पर साथ में। तो आगे देखेंगे, आगे सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर ये ऐसा कैसे रहेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बचा 2 और इक्वल टू में 4, ये आ गया हमारा। तो हमें क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड में लेना है वो लेना है सिर्फ इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये लेना है और बाकी को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर, इधर ये प्लस में है 2 और उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 इसमें से हम डायरेक्ट घटा देते हैं, तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 2। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 वाला। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बिंदु 2,4 की x अक्ष से दूरी बतानी है। तो पहले तो इनको मैं अक्ष बना के आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। ये होता हमारा x अक्ष और ये होता हमारा
वाई एक्स। तो इसे पॉइंट लगा लेंगे इस तरीके से और ऊपर ही पॉइंट लगा लेंगे समान दूरी पर। तो देखते हैं एक्स अक्ष पर ये होता बिंदु जो होते हैं, पहला एक्स अक्ष पर चलने के लिए होता है, दूसरा वाई अक्ष पर चलने के लिए होता है। तो एक्स अक्ष पर हमें कितना चलना है, 2, 1 2, यहाँ पर आ गए हम एक्स अक्ष पर। और वाई अक्ष पर कितना चलना है, 4, 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए। तो यहाँ से इसको देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2,4, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो हमें बतानी है एक्स अक्ष से दूरी। तो इस एक्स अक्ष से, ये जो एक्स अक्ष है, इससे ये कितनी दूरी पर है, तो ये है 1 2 3 4, यानी कि 4 की दूरी पर है। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी यही है साथियों कि अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो वाई अक्ष वाला मान बता दो, और वाई अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो एक्स अक्ष वाला मान बता दो। तो इसके लिए हमारा आंसर 4 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा ए। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा 4, ये इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है यदि AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो, AC बराबर 6 सेंटीमीटर हो, और भुजा AC पर D मध्य बिंदु है, तो BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाएंगे पहले इसके लिए। एक ट्राइंगल ले लेंगे हम, और ट्राइंगल भी कौन सा होगा, समकोण ट्राइंगल होगा। तो समकोण ट्राइंगल ले लेंगे हम एक इस तरीके से। ये हमने एक समकोण ट्राइंगल ले लिया है, और इसमें दिया हुआ है कि कोण भी समकोण है, तो बी यहाँ पर लिखेंगे, और ए ऊपर लिख लो, सी यहाँ पर लिख लो, कहीं भी लिख लो ये। और दे रखा AC 6 सेंटीमीटर है, ये पूरी की पूरी जो दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर की दे रखी है। और भुजा AC पर D मध्य बिंदु है, AC पर यहाँ पर मान लो कोई बिंदु D होगा, और ये मध्य बिंदु है, और इसको मिला देंगे हम। ठीक है, इतना हमने कर लिया है। तो अब बताना है BD की लंबाई बतानी है, इस वाली रेखा की लंबाई बतानी है कि ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए होगा साथियों, इस समकोण त्रिभुज में ये जो BD होगी, यहाँ पर अगर मान लो, हाँ, ये जो BD होगी ये CD के बराबर होगी। जो BD होगी ये BD बराबर CD होगा, यानी कि ये जो BD होगी यहाँ से यहाँ तक, ये CD के बराबर होगा। और CD कितनी होगी, AC का आधा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो इसके निकालने के लिए क्या कर देंगे, BD इक्वल टू 6/2, यानी कि 2 3 6, और BD की लंबाई कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा 3 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यदि x का मान y के मान से 5 अधिक है, x का मान जो है वो y के मान से 5 अधिक है, तो x बराबर हो जाएगा y + 5। यही तो दिया हुआ है कि x का मान y के मान से 5 अधिक है, और इसको अगर हम y को इधर ले लेंगे तो हो जाएगा x - y = 5। तो ये समझ में आ गया कि x - y कहाँ से आया, y को पक्षांतर करके इधर वाली साइड में ले आए हैं। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई है। और आगे दिया हुआ x तथा y के वर्गों का योग, x का वर्ग प्लस का y का वर्ग, इनका योग दे रखा है 65। तो हमें बताना है x y का मान, x y बराबर कितना होगा ये हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना साथियों, इसका सिंपली इसका हम स्क्वायर कर देंगे, समीकरण नंबर 1 का दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x - y का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसको a - b के होल स्क्वायर के हिसाब से खोल देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2xy = 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब हमें x + y स्क्वायर का मान दे रखा है, यहाँ देखो क्वेश्चन में x स्क्वायर + y स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 65। तो इसकी जगह हम 65 लिख देंगे, माइनस 2xy, xy का मान हमें निकालना है, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, और इक्वल टू हो जाएगा 25। तो ये हो गया। अब यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे, माइनस से 2xy को एक साइड ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2xy = 25 - 65, और 65 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा ये हमारा 40। तो माइनस का 2xy = माइनस का 40 बचेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है इसलिए माइनस का 40 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और इस 2 से इस 40 को काट देंगे तो 20 बार कट जाएगा, यानी कि xy = कितना आ गया हमारा 20 आ गया, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का मैसेप 8 है, मैसेप दे रखा दो संख्याओं का 8, और क्या दिया हुआ है, लेसेप तथा लेसेप एल है। लेसेप नहीं दिया हुआ है, लेसेप इन्होंने एल माना हुआ है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात, मान लिया पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो a अनुपात b दे रखा है इन्होंने 4:3
5। तो L का मान बताना है, ये जो L है इसका मान हमें बताना है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैसअप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि दोनों संख्याओं के अनुपातों की गुणा करो आपस में। कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, और साथ में लैसअप निकालने के लिए L बराबर 8 गुणा 20, यानी कि 8 दूनी 16, 160 हमारा लैसअप आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको, अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है √3 4, √2 5 और √6 8 में कौन सी बड़ी संख्या है। तो ये सवाल भी साथियों ट्रिक से सोल्व होंगे, वैसे सोल्व नहीं होंगे। तो देखते हैं एक एक करके। तो क्या दिया हुआ है, √3 और 4, √5 अंदर है और यहाँ पर है √2, और ऐसे ही आगे है √6 और अंदर है 8। तो जो यहाँ पर अंडर के ऊपर लिखी हुई है संख्या, जैसे इसमें 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इनको सबको पहले सेम करना होगा हमें। और सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 ही इनका एलसीएम आ जाएगा। तो हमें 6 बनाना है, 6 बनाना है, यानी कि इस वाले में कितने से गुणा करनी पड़ेगी, पहले वाले में 2 से। तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर भी 4 गुणा 4 2 बार हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 2 बार हो जाएगा। अब आगे इसका बनाएंगे 5 वाले का, तो इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से, तभी 6 होगा। तो अंदर भी 5 गुणा 5 कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। और इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही इस तरीके से बना हुआ है। अब बराबर हो गए। अब हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इनकी। 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125, और ये हो जाएगा हमारा 8 का 8 रहेगा। तो कौन सा बड़ा है इसमें, बीच वाला बड़ा हो जाएगा, √125। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये पहला वाला ऑप्शन √5 वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये कि 2 वर्ष के लिए किसी धन पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपये है, तो उस धन का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में जिसमें दोनों ब्याजों का अंतर दे रखा हो, एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है उनका, अंतर बराबर होता है मूलधन गुणा दर का स्क्वायर और भाग कर देंगे 100 गुणा 100 से। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम इसमें मूलधन निकालेंगे। मूलधन हमें इसे निकालना है। तो अंतर दिया हुआ हमारा 36 रुपये, मूलधन हमें निकालना है, हम पी मान लेते हैं। और दर कितनी दी हुई है हमारी, 6% दे रखी है, यानी कि 6 गुणा 6, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार लिख लेंगे, और भाग कर देंगे 100 गुणा 100 से। तो दर का जो स्क्वायर दे रखा है समय का स्क्वायर होता है बेसिकली। जो दर का स्क्वायर देखा, अगर 2 वर्ष के लिए है तो इसकी स्क्वायर 2 कर देंगे, और 3 वर्ष के लिए होता है तो 6 को एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको। सोल्व करने पर क्या आएगा, देखो इस 6 से 36 और 6 36 पूरा कट जाएगा, और ये वाला 100 इधर आ जाएगा सारा। तो P = हो जाएगा 100 गुणा 100, यानी कि ये हो जाएगा 10,000। तो मूलधन हमारा कितना आ गया, 10,000 आ गया। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे ही हमारे साथ बन रहे हैं, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे मैथ के, संस्कृत के और बाल विकास के। तो जो भी साथी चैनल पर नए आए हों उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। जय हिंद साथियों।